नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल्ड 24 पर। तो जैसा कि सभी लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और क्वेश्चन इसके पहले के 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं और 40 क्वेश्चन मैथ के आप पे शुरू करते हैं 41 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की आयु 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष और 28 वर्ष और 22 वर्ष है। इनकी औसत आयु क्या होगी? देखो, औसत आयु का सूत्र क्या होता है? तो औसत आयु का सूत्र है औसत आयु। औसत कैसे निकालेंगे? तो सभी का योग यानी सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे और जितनी भी संख्या हैं उनको क्या कर देंगे, कुछ संख्या जो है कुछ संख्या नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे जब हम योग करेंगे तो योग हो जाएगा हमारा किसका? सभी संख्याओं, जैसे ये आपकी दे रखे हैं सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे आपका 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 और प्लस 22 और बटे में संख्याएं कितनी है? संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं बटे 7 हो जाएगा। इन सब का योग करेंगे तो इन सब का योग कितना आ जाएगा? इन सबको योग करोगे तो आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा? 175 बटे 7 कर देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, यानी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 25, यानी सी नंबर ऑप्शन। कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये, 20% और X% के दो क्रमिक किए हैं, छूट दी गई है और छूट देने के बाद 1400 रुपये में बेची जाती है, तो इसका मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% और X% की दो क्रमिक छूटें देने के बाद वो 1400 रुपये में बेची जाती है। एस का मान क्या होगा? देखो, इसमें एस का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो, 2000 रुपये की चीज़ है। कितने की है? 2000 रुपये की चीज़ है। इससे अगर पहला परसेंट 20% छूटा जा रहा है तो आप सबको पता है कि छूट जो है 100 से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 100 से 20 लगा 80 बचेगा, तो 80 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और दूसरी छूट को भी 100 से घटाएंगे, दूसरी छूट हमको दिया है x, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x हो जाएगा और बटे में हो जाएगा आपका 100। और तब ये बिकती है कितने की? 1400 रुपये की बिकती है। तो यहाँ से काटेंगे 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। सर यहाँ पे आपका 2 जीरो, 1 2 3 4 ये हुआ, तो यहाँ 1 2 3 और 4 ये कटेगा, यहाँ 1400। अब इसको ये आपका हो जाएगा। अब देखो 8 की 2 की क्या कर देंगे? गुणा कर दो। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा हमारा 100 माइनस x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1400। हम इधर लगा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इधर आते तो ये हो जाएगा आपकी तीसरी गुणा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 16 के साथ गुणा, तो हो जाएगा ये आपका 1600 और माइनस 16 की गुणा जब x के साथ हो जाएगी तो हो जाएगा 16x और बराबर हो जाएगा आपका कितना? 1400। 1400 यहाँ पे गड़बड़, 1400 होगा, 1400 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 16x, जब 16x की वैल्यू निकालेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200। कितना हो जाएगा? इन दोनों को घटा देंगे, 200 आ जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 200 बटे 16। इसको काटेंगे तो ये आपका हो गया 100, 100 बटे हो गया 8 और 100 को 8 को काटेंगे तो आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। 12.5 का मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12.5 भी लिख सकते हो, तो आपका कितना आ जाएगा? 12.5। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियों को बेचते हैं। ए 25% लाभ पर। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि ए जो हमारी घड़ी बेचता है और जो बी घड़ी बेचता है, उनके
क्रय मूल्यों का अनुपात, तो ये इधर लिख देते हैं ए का क्रय मूल्य और ये हो जाएगा बी का क्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य तो निकाला जाए तब तो इनका अनुपात निकाला जाए। तो ए के लिए निकालते हैं। ए ने 5000, तो ए ने 5000 रुपये, 5000 रुपये की जो घड़ी है उसका अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5000 गुणा 100 हो जाएगा, क्योंकि इस पर 25% का लाभ था तो हम 125 नीचे रखेंगे। और जब 125 नीचे रखेंगे, यहाँ सही चल नहीं रहा ये, देखो ए का हम क्रय मूल्य निकालेंगे, ए का निकालेंगे क्रय मूल्य। जब ए का क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका कितना दिया है 5000 रुपये, इंटू हो जाएगा आपका 100 और बटे में हो जाएगा आपका 125। 125 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 25% आपका लाभ के कंडीशन में दे रखा है। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4000। इसको काटोगे कितना आ जाएगा 4000। काटना हो तो 25 चक्कू 100 काटे, 25 पंचे 125 काटेंगे, 5 से काटेंगे 1000 हो जाए, 1000 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000। ऐसे ही बी का अगर हम निकालेंगे तो बी का हो जाएगा 5000 गुणा हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 90। 90 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 10% की क्या कर रहा है, हानि के रूप में दे रहा है। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 9 रहेगा नीचे, तो कटेगा है नहीं 9, तो ये आ जाएगा हमारा 5000 बटे कितना आ जाएगा हमारा 50, एक 0 बढ़ेगा 50,000 बटे कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कहता है दोनों घड़ियों का जो हमारा क्रय मूल्य था 4000 रुपये आ गया, ये आ गया 50,000 बटे 9। इनके बीच अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात इनके बीच रख देते हैं। तो इसकी जगह रख देंगे हम कितना 4000 और इसकी जगह रख देंगे हम 50,000 बटे 9 लिख देंगे। तो 0 से 0 काटेंगे 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 2 से कट जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 9 की तिरछी गुणा हो जाएगी तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, इधर हमारा 25 बचेगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा 18:25 आंसर हो जाएगा। 18:25 यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी नंबर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यानी एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है, विपरीत दिशा में जाए। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 300, यानी ये 320 है और ये भी 320 है, ये भी 320 है, ये भी 320 है, 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो चाल क्या होगी? चाल हमको पता है कि जब दो रेलगाड़ियाँ एक तरफ आती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। और समान चाल है, कैसी चाल है? समान चाल है, यानी एक्स चाल से ये भी इधर आ रही तो एक्स चाल से ये भी आ रही। तब हमारा क्या लगेगा, पूछा है कि 18 सेकेंड में पार कर जाती, चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल कितने सेकेंड में? 18 सेकेंड में। तो यहाँ देखते हैं तो समय बराबर, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे चाल, दूरी समय कितना दिया है 18 सेकेंड, कितना दिया है 18 सेकेंड। दूरी हो जाएगी हमारी पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है 320 हो जाएगी, प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी कितनी 320, कुल समान चाल से, और नीचे हो जाएगा x प्लस एक्स, यानी दोनों की समान चालें जुड़ेंगी। तो इस प्रकार 640 हो जाएगा, कितना हो जाए नीचे 2x, और 2x के गुणा कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, तीसरी गुणा करेंगे तो 18 गुणा 36, 36x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 640 बटे 36 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो आप काट सकते हो इसको, तो ये काटेंगे हम 2 से, तो 2 3 6 दोनों 320 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, और काटेंगे तो 2 1 2 2 6 12 160, नीचे हो जाएगा 9, यानी 160 बटा 9 कितना हो जाएगा 160 बटा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ में पूछा है? मीटर प्रति सेकेंड में।
अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे। जब इसको 18/5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160/9 इंटू 18/5। इसको काटें 9 दूनी 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 32 दूना कितना आ जाएगा 64, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो 64 हमारा आंसर किस पे दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन पे दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 64। ये मीटर पे सेकेंड में हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 को PQR के इस प्रकार बांटा जाता है कि 1/2:4:3/2 के अनुपात में बांटा गया है, तो R का हिस्सा क्या है। देखो P है हमारे पास, Q है हमारे पास और R है। इनको बांटा गया है 1/2 के अनुपात में, 4 के अनुपात में और 3/2 के अनुपात में बांटा गया है। अब इसमें R का हिस्सा करें, यानी अंतिम कंडीशन का हिस्सा करें। इसको जब अनुपातिक कंडीशन हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर यहाँ पे हम 2 लासा ले लें, ये 2 क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे आपका अनुपात कितना हो जाएगा, आपका अनुपात हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जाएगा अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा 1:8:3। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग हो जाएगा 8 1 9 10 2 12, अनुपातिक योग 12 हो जाएगा। तब किसका हिस्सा पता करना है, आर का हिस्सा पता करना है। आर का हिस्सा पता करना है तो टोटल पैसा कितना है 7200, तो हो जाएगा 7200 इंटू हो जाएगा कितना हिस्सा आया है आर का 3, तो गुणा 3 हो जाएगा। अनुपातिक योग कितना आया है 12, तो बटे 12 हो जाएगा। 12 6 72 यानी 600 आ जाएगा, और 6 3 18 यानी कितना बन जाएगा 1800 आपका बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1800 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आर को कितना रुपये मिलेगा 1800 मिलेगा, यानी आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। छियालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m/n 9:6 है, तो m+n और n-1 का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है m+n है और यहाँ पे कितना है m-n है। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पर रख देंगे हम कितना 9 रख देंगे, और जहाँ पे n है वहाँ पे हम कितना रख देंगे 6 रख देंगे। तो ये हो गया आपका कितना 9 6 15 हो गया। इधर अगर करेंगे तो 9 और -6 कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, यानी 15 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। काटेंगे 3 कम 3 3 बचे 15 हो जाएगा, यानी 5:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, यानी आपका जो अनुपात है वो हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 47 कह रहा है कि 7 + 33 और गुणे 44/2 ब्रैकेट में है, फिर है 5 × 5 का मान। देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये 7 33 में 7 जुड़ेगा, जब 33 में 7 जुड़ेगा तो ये 40 हो जाएगा। गुणा करना है, अब यहाँ पे भाग करना है। 44 में जब 2 का भाग करेंगे तो ये 22 बचेगा, और गुणा करना है 5 की 5 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना बच्चे हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन सभी के जब गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगी कितनी आपकी 22,000 आ जाएगी। कितनी गुणा आ जाएगी 22,000 आपकी गुणा आ जाएगी। यानी सही ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 22,000 आपकी वैल्यू हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, छेदफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 14.8% की वृद्धि कर दी जाए तो का छेदफल अपरिवर्तित करने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी एक आयत है, इसकी हम लंबाई चौड़ाई अगर बराबर मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, 100 × 100 बराबर आपका 10,000 हो जाएगा। इसको मान के लगाते हैं। तो क्या कहता है कि इसमें पहले ये वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि करेंगे तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी
14.28 हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि 100 से घटा रहे हैं। और बराबर है कितना आपका बचेगा, आपका 10,000। इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 114.28.00, और इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 114.28 एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 10,000। अब इसका कर देंगे पक्षांतर, तो ये इसको रखे रहेंगे और इसको आपस में घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 114.28 एक्स, बराबर इन दोनों को घटाएंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो इसका अंतर आ जाएगा आपका 1428। कितना आ जाएगा 1428। अब यहाँ पे 1428 आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1428 बटे 114.28। इसको काटेंगे तो इसको काट करके आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। इसको काटने देनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी गई है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। और उस पर 25% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य चलो ज्ञात करते हैं। तो अंकित मूल्य हो जाएगा, तो अंकित मूल्य ये आपका हो जाएगा कितना रुपए है 5175। और अंकित मूल्य करने के लिए जो हमारा लाभ प्रतिशत होता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे, क्योंकि छूट दी गई है तो 25 माइनस हो जाएगा, 100 से 25 माइनस हो जाएगा 75, नीचे हो जाएगा 75। इसको काट देंगे 25 चौको 100, 25 3 75, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूने 3 पचे 15, और 4 की इसके साथ गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6900। कितना हो जाएगा 6900 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 6900 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 में किसी धनराशि पर 40% तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो किस 40 वर्षों तक प्राप्त ब्याज उस राशि का कितना है 2/5 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसआई वाला फार्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा, एसआई बराबर PRT/100 लगा दो। तो यहाँ साधारण ब्याज कितना ने मूलधन का दिया है, कितना 2P/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं हम 2P/5 रख देते हैं, बराबर मूलधन P हो गया, दर आपको पता करनी है, समय हो गया आपका 40 वर्ष, और बटे कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से P से P कट गया, 5 से काट देंगे नीचे 20 हो जाएगा, 2 से काट देंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 से 20 कट के 1 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो R बराबर 1 बचेगा, यानी 1%। कितना हो जाएगा 1%, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 4 और गुणा कर रहा है 36 का 4% भागी 96 अप टू भागी 24 करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये सही 41 ही है, तो हो जाएगा आपका 41 गुणा हो जाएगा 36, और का मतलब हो जाएगा गुणा 4, भागित हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 96, गुणा हो जाएगा 2, भागित हो जाएगा 24। तो सबसे पहले आप का के गुणा कर देंगे, का मतलब गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 41 गुणा 36 चौको 144, 144 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका भागित हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट है, गुणा करेंगे तो 96 दूना 192, और भागित हो जाएगा आपका 24। तो ये बचेगा आपका 41 गुणा हो जाएगी 144, और यहाँ से घटाएंगे तो ये भागित कितना है आपका 8 है। इधर करेंगे तो आपका यहाँ भी भागित का निशान लगा है, सॉरी भागित का निशान है, तो भागित हो जाएगा, इधर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा 8। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 8 तो ये हो जाएगा 18,
यानी आपका कंडीशन हो जाएगी 41 गुणा हो जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा 738। कितना गुणा करेंगे? 738 हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है 10 वर्ष में कितनी हो रही है? 10 वर्ष में हो रही है 2 गुनी। तो कहती है कितने वर्ष में, माना x वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। हमने बताया था इसको आप 2 × 2 लिख सकते हो 4 को, यानी इसे 2 की पावर कितना लिख सकते हो? 2। इस पावर की गुणा इसके साथ हो जाती है, तो x बराबर हो जाएगा 10 × 2, यानी आपका हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है 44 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब हैं। इन्हें इस प्रकार पंक्तियों में व्यवस्थित रखना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल और पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में ए प्रकार का फल। तो ए प्रकार का फल होगा तो जाहिर है सेब 11 ही है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 11 है। तो अगर आम की बात करेंगे हम, तो आम के 11 + 11 + 11 + 11 के क्रम में पंक्तियां बनेंगी, यानी कितनी पंक्ति बनेंगी? 4 पंक्तियां बनेंगी। और अगर हम बात करेंगे केले की, तो केले की 121 है, इसको हम 11 की पंक्तियों में करेंगे तो 11 × 11 में 121 होता है, यानी कितनी पंक्ति बनेगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बार, यानी 11 पंक्ति बनेगी। और अगर हम 11 सेब की बात करेंगे उसकी 1 पंक्ति बनेगी। तो ये हो गए टोटल आपके 15 × 16। कितनी पंक्ति बनेगी? 16 पंक्ति बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे एक दूसरे प्रकार भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 44 को 11 से डिवाइड कर दे तो 4 पंक्ति बनेगी। 121 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 पंक्ति बनेगी, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 पंक्ति बनेगी, यानी 4 + 11 और +1 अगर कर देंगे तो हमारी 16 पंक्ति बनेगी। कितनी पंक्ति बनेगी? 16 पंक्तियां बनेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना को औसत मासिक आय क्या थी? देखो 1100 3 महीने के लिए था, इसको अगर टोटल करें हम, इसकी आय की अगर बात करें हम, तो आय किस प्रकार से सपना की करेंगे? क्योंकि 1100 रुपये वो 3 महीने तक क्या करती है? व्यय करती है। तो 1100 × 3 करेंगे तो 11 × 3 3300 हो जाएगा आपका। फिर वो 1000 व्यय करती है 4 महीने तक, 1000 5 महीने तक। कितने महीने तक? 5 महीने तक। 5, तो ये 5000 रुपये हो जाएगा। और फिर वो 1000 रुपये व्यय करती है, नहीं 1000 नहीं, 1000 तो पुरानी का, ये हो गया 5000। उसके बाद अंतिम 4 महीने तक 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। 1200 व्यय करती है, 4 में तो 12 चौको 48, 100 रुपये व्यय करती है। तो इस प्रकार टोटल जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, और हासिले 5 5 10 3 13 हो गया, यानी आपका 13,100 रुपये। उसमें बचत करती है 1300, तो 1300 इसमें और जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13100 और 1300 इसमें और जोड़ देंगे तो 0 0 4 4 1, यानी आपका 14,400 रुपये क्या है? उसकी आय हो गई। जब इतनी आय हो गई तो उसका कहता है मासिक आय। तो मासिक आय ज्ञात करना है, यानी 14,400
400 बचे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 से डिवाइड 12 बरी हम 144, यानी आंसर हो गया 1200, यानी 1200 रुपये प्रति माह। 1200 रुपये प्रति माह जो है उसका जो है आय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राम एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितने प्रतिशत काम राम द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो देखो इसमें करना क्या है, कह रहा है राम 90 दिन में कोई काम कर सकता है और उसने 45 दिन तक काम किया, तो 90 का आधा ही तो होता है, तो काम तो आधा ही हुआ होगा। आधा का मतलब 50% होता है। आधा का मतलब कितना होता है? 50% होता है। कुछ करना नहीं है, ऐसे ही लग जाएगा आपका। और लगाना चाहो तो इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। लगाना चाहो तो इसको लगा सकते हो कि 45 दिन में काम कितना करेगा, तो लिखना पड़ेगा 45 और कितने टोटल दिन थे? 90 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज निकाला 45 दूना 90 और 50 दूना 100, यानी 50%। कितना आंसर आ जाएगा? आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं रोहित, बाकी के क्वेश्चन आपके बाद में किए जाएंगे क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो रहा है। जो क्वेश्चन आपके लगे, आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।